के लिए एक तरह से एक नजीर होगा कि आपने जिस तरह से गरीबों, दलितों, वंचितों के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी का अपमान किया है, ये अपमान का बदला यहाँ बैठा एक गरीब नहीं भूलेगा। समय आने पर वो अपमान का बदला लेगा वोट के माध्यम से, क्योंकि आप गरीब को अपमान कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। गरीब में इतनी सहनशीलता होती है, सहने की इतनी क्षमता होती है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रात दिन अपना खून और पसीना बहाता है, अपना खून सुखाता है, तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। उसके अंदर तो इतनी सहनशीलता होती है कि धूप में भी दिन भर खड़ा होकर के खेतों में हल जोत करके उससे अन्न उपजाता है, तो लोगों को पेट भरता है। तो गरीब को आप अपमानित करोगे, उनकी आत्मा को अपमानित किए हैं, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ये आह जो है, ये जो पाप है, आपको ले डूबेगा। यही कहने के लिए हम लोग इस तरह की सभा और आप सबको कहने जा रहे हैं साथियों, कि जब जीतन राम मांझी का सम्मान नहीं यहाँ पर सुरक्षित है, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। जो जीतन राम मांझी, जिनका करियर 40 साल का है, जो आज इस बिहार में सबसे ज्यादा दिन जो राजनीतिक रूप से आज विधायक हैं, सबसे लंबा सफर है, इनसे ज्यादा कोई अभी इस विधानसभा में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप बोलने नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं कि मूर्ख हो तुम, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तुम बैठ जाओ। उनका संवैधानिक हक है, हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया कि हमको बोलना है, अपनी बात को रखना है, और आप उसको डरा रहे हो कि बैठ जाओ, तुम बोल नहीं सकते हो, तुमको अकल नहीं है। इस जो मानसिकता है, जो सामंती मानसिकता है, इसको हम लोग को गांठ बांध के रखना है साथियों। अब आने वाला समय में इसका जबरदस्त जवाब देना है वोट के माध्यम से। यही याद दिलाने आप सबको आए हैं, यही याद दिलाने आए हैं कि किस तरह से एक सरकार जो कहती है कि हम गरीबों और दलितों को हितैषी हैं, अरे कैसा हितैषी हैं आप शराबबंदी के नाम पर किसी भी टोले में चले जाते हैं, पुलिस जाती है, और हमारी माता बहन जो बेचारे कभी दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उनके घर में मेहमान आया हुआ होता है, उनका दामाद आया हुआ था, उसको घसीट करके थाने ले जाके बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये अन्याय है कि नहीं? ये हमारे सम्मान के साथ समझौता है कि नहीं? इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम निकल पड़ा है। हम डर से सो नहीं पाते हैं, लगता है कि कब पुलिस आ जाएगी। एक गांव में एक व्यक्ति दारू का कोई कारोबार करता है, पूरा गांव डरता रहता है। अरे भाई, जो गलत करता है उसको पकड़ो ना, जो बेगुनाह है, जो कभी जीवन में शराब नहीं पिया है, उसको आप पकड़ने का कोशिश करते हो, उसको डराने का कोशिश करते हो। ये पाप छिपेगा नहीं, ये पाप 24 और 25 में आपके ऊपर इतना बुरी तरह से गिरेगा कि आप शून्य पर आउट हो जाओगे, आपको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि गरीब ही गरीब मालिक होता है, गरीब ही वोट देकर के आपको जिताता है, और गरीब ही है जो आपको मालिक बनाता है, आपको सर पर ताज देता है। और जिस दिन गरीब का आह लड़ेगा, आह लग जाएगा, उस दिन ये ताज कहाँ गिरेगा, आप कहाँ जाओगे, कोई नहीं बता सकता है साथियों। आप देखे होंगे, हमारे एक नेता बोल रहे थे, एक टोल फ्री नंबर आया है, आपके घर के भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए को फोन कर देगा कि फलना घर में शराब बिकता है, शराब है, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कहती है हमको कुछ पता नहीं, हमको तो ऊपर से आदेश आया। अरे भाई, ये कैसा आदेश? हम लोग कभी जीवन में शराब को छुए नहीं, और आप शराब के नाम पर डरा रहे हो, पुलिस हमारे घर पहुंच रही है। ये अन्याय है कि नहीं? इस अन्याय के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा, और लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, इसलिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और एक होना होगा। ये गरीबों के सम्मान की बात है, गरीबों का अभिमान की बात है, और हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के वंशज है, हम लोग दशरथ मांझी जी के वंशज है, जो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना सकते हैं। तो निकम्मी सरकार को हटाने में हम लोग को कितना देर लगेगा? हम लोग हटाएंगे ना, ऐसी सरकार को हम लोग को हटा के फेंकना है। इसलिए हम लोग आप सबको लेके आए हैं साथियों, आप सबके बीच में घर घर जाके, जन जन के पास जा करके ये आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का साथ दीजिए, हम की लड़ाई में आप साथ दीजिए। जिस दिन गरीब जाग जाएगा, उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। कोई पूंजीपति कुछ नहीं कर सकता है, पैसा रखा रह जाएगा। जिस दिन गरीब रोड पर निकल जाएगा, जिस दिन गरीब इनकलाब कहना सीख जाएगा, जिस दिन गरीब अपनी आवाज बुलंद करना सीख जाएगा,
जिस दिन गरीब अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो जाएंगे, उस दिन उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। यही समय आ गया है, सही समय आ गया है कि अब हम लोग को चोट करना है और अपना अधिकार प्राप्त करना है। इसलिए हम पार्टी के साथ जुड़ जाइए। आप लोग देखे होंगे हमारे नारायण मांझी कैसे बोलते हैं, आप देखे होंगे शंकर मांझी कैसे बोल रहे हैं, नंदलाल मांझी कैसे बोल रहे हैं। हम सब समाज को लेकर चलते हैं। हमारे अति पिछड़ा भाई बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक के भाई भी बैठे हुए हैं, सब लोग गरीब हैं और सब आवाज बुलंद करके एक साथ हम बन गए हैं। तो हम आपसे से आग्रह करते हैं, हम सब भुला करके हम बन जाइए। एक नई समा आएगा, एक नई शाम से सुबह होगी और हमारे लोग एनडीए में हैं। एनडीए में सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी साथ हम लोग को लेकर चलना है।